प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 अगस्त सोमवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 2 से 5, 24-28 तक। राजा यहोयाकीम के निर्वासन के 5वें वर्ष, चौथे महीने के 5वें दिन, खलदइयों के देश में कबर नदी के तट पर याजक बूजी के पुत्र एजेकियल को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी, और वहाँ प्रभु का हाथ उस पर पड़ा। मैंने देखा कि उत्तर की ओर से आंधी आ रही है। प्रकाश मंडल में घिरा हुआ एक विशाल मेघपुंज आ रहा है। उसमें से आग निकल रही थी और वह पीतल जैसा चमकता था। बादल में 4 प्राणी दिखाई पड़ने लगे और उनका मन रूप मनुष्य जैसा था। मैंने उनके पंखों की आवाज़ सुनी। जब वे चलने लगे तो वह आवाज़ प्रचंड जलप्रवाह की गड़गड़ाहट, सर्वशक्तिमान के गर्जन या सेना के पड़ाव को कोलाहल के समान थी। जब वे रुकते तो वे अपने पंख नीचे कर देते थे। उनके सिरों के ऊपर आकाशमंडल फैला हुआ था और उस पर सिंहासन जैसा एक नीलमणि दिखाई देता था, जिस पर मनुष्य के आकार का कोई बैठा हुआ था। कमर के ऊपर उसका शरीर अग्नि के में चमकते हुए पीतल जैसा था, और कमर के नीचे उसका शरीर अग्नि का सदृश था, जिसमें से प्रकाश फैल रहा था। चारों ओर फैला हुआ प्रकाश वर्षा के दिनों में बादलों में दिखाई पड़ने वाले इंद्रधनुष जैसा था। प्रभु की महिमा इस पर प्रकट हुई। यह देखकर मैं मुँह के बल गिर पड़ा। तब मुझे एक वाणी सुनाई पड़ी। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 17, वाक्य 22 से 27 तक। जब वे गलीलिया में साथ साथ घूमते थे तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। यह सुनकर शिष्यों को बहुत दुख हुआ। जब वे कफरनाऊम आए थे तो मंदिर का कर उगाहने वालों ने पेतरुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उसने उत्तर दिया, देते हैं। जब पेतरुस घर पहुंचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही ईसा ने पूछा, सीमोन, तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी या कर लेते हैं, अपने ही पुत्रों से या परायों से? पेतरुस ने उत्तर दिया, परायों से। इस पर ईसा ने उससे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त हैं। फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण ना दें, इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो। जो मछली पहले फंसेगी उसे पकड़ लेना और उसके मुंह खोल देना। उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा, उसे ले लेना और मेरे तथा अपने लिए उनको दे देना। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है।
ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की आशीष पाएं और प्रभु के पवित्र वचनों पर हम मनन करें। आज का पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ के अध्याय 1 से लिया गया था। ईश्वर ने एजेकियल को एक नबी के रूप में चुन लिया और नियुक्त किया, लेकिन प्रारंभ में ही एजेकियल को ईश्वर बड़े अद्भुत दृश्य दिखाता है। वचन में लिखा हुआ है, एजेकियल कहता है, मैंने देखा कि उत्तर की ओर से आंधी आ रही है, प्रकाश मंडल से घिरा हुआ एक विशाल मेघ पुंज आ रहा है, उसमें से आग झर रही थी और उसके चारों ओर उज्जवल प्रकाश था। उसकी ज्वालाओं के मध्य भाग में कांसे जैसी चमक थी। आग में 4 प्राणी दिखाई पड़ने लगे और उनका रूप रंग मनुष्यों जैसा था। आगे भी इसी तरह ईश्वर दृश्य दिखाता है। बड़ी अजीब बात है, बाइबल में हमें इस तरह की बातें और सुनने को मिलती हैं। ईश्वर ने मूसा को बुलाया, इस्राएली जनता को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने के लिए, अगुवाई देने के लिए। और वचन में आप पढ़ेंगे कि मूसा ने भी इसी तरह निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में एक अनोखा दृश्य देखा। मूसा ने देखा कि होरेब पहाड़ के पास एक झाड़ी है, झाड़ी में से आग की लपटें निकल रही हैं, जबकि मूसा ने देखा कि झाड़ी जल नहीं रही है। उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए मूसा पास जाता है, तब प्रभु की आवाज़ आती है और वहाँ पर मूसा को इस्राएलियों के अगुआ बनाया जाता है, शक्ति से पुष्ट किया जाता है। इसी तरह इस्यास नबी के बारे में हम पढ़ेंगे। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 6 में इस्यास नबी मंदिर में बैठा हुआ था और उस समय इस्यास नबी ईश्वर की महिमा से ढक दिया गया और इस्यास घबरा गया और कहता है कि हाय, मैं मर गया, क्योंकि मेरे होंठ बुरे हैं, मेरे होंठ अशुद्ध हैं, मैंने ईश्वर की महिमा देखी है। ईश्वर इस्यास नबी को भी एक महिमापूर्ण और अद्भुत दृश्य दिखाता है। इसी तरह नए विधान में आप देखेंगे कि प्रभु यीशु ने पेतरुस को बुलाया, उससे पहले पेतरुस को भी एक अद्भुत कार्य देखने का मौका देता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा कि मछली पकड़ने के लिए अपनी नाव को गहरे पानी में ले चलो और जाल बिछाओ। पेतरुस ने कहा, रात भर हमने परिश्रम किया, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए, आपके कहने पर मैं करूँगा। और पेतरुस ने ऐसा ही किया और इतनी सारी मछलियाँ फंस गई कि जाल फटने को हो गया। इस चमत्कार को देखते हुए पेतरुस ने कहा कि आप मुझसे दूर हो जाइए, क्योंकि मैं एक पापी हूँ। प्रभु ने कहा, डरो मत, घबराओ मत, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। तो ईश्वर ने जिन जिन लोगों को चुना, उनको एक अद्भुत दृश्य या अनुभव प्रदान किया। इस बात का एहसास कराया कि मैं वो ईश्वर हूँ जो चमत्कार पूर्ण कार्य कर सकता हूँ। और वे आकृष्ट किए जाते हैं और वे ईश्वर की ओर मुड़ जाते हैं। उन दृश्यों को देखने के बाद वे ईश्वर की ओर मुड़ जाते हैं, ईश्वर के सेवक सेविकाएं बन जाते हैं। आज भी हमारे ज़माने में बहुत सारे लोग, हजारों लोग ऐसे अनुभवों को पाकर प्रभु की ओर मुड़ जाते हैं, प्रभु के सेवक सेविकाएं बन जाते हैं। बड़ी बड़ी चंगाइयाँ पाकर, बड़े बड़े चमत्कार अपने जीवन में अनुभव करने के बाद वे ईश्वर उन्मुख हो जाते हैं, ईश्वर की ओर हो जाते हैं, ईश्वर के सेवक सेविकाएं बन जाते हैं, ईश्वर के लिए अपने जीवन को अर्पित करते हैं। हमारे जीवन में भी प्रभु बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं, हमें उनको देखना है। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 40 में, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। परमेश्वर की महिमा देखने के लिए हमें विश्वास की आंखों की ज़रूरत है। जिनके अंदर विश्वास की आंखें हैं वो परमेश्वर की महिमा देखता है और परमेश्वर की ओर उन्मुख हो जाता है, उसकी ओर मुड़ता है, उसका सेवक बनता है, सेविका बनती है, उसके लिए अपने जीवन को अर्पित करता है। हम भी प्रभु के वचनों को सुनें और प्रभु के कार्यों को देखें और प्रभु की ओर उन्मुख हो जाएं। और आज के सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 17 से लिया गया था। आपने सुना, जब वे कफरनाहूम आए थे
तो मंदिर का कर उगाहने वालों ने पेतरुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उसने उत्तर दिया, देते हैं। जब पेतरुस घर पहुंचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही ईसा ने पूछा, सीमोन तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी या कर लेते हैं, अपने ही पुत्रों से या परायों से? पेतरुस ने उत्तर दिया, परायों से। इस पर ईसा ने उससे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त हैं। फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण ना दें, इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो, जो मछली फंसे उसके पकड़ लेना और उसका मुंह खोल देना, उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा, उससे ले लेना और मेरे तथा अपने लिए उनको दे देना। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। यरूशलेम मंदिर यहूदियों का एकमात्र मंदिर था और उस मंदिर के रख रखाव के लिए यहूदियों से कर लिया जाता था और यहूदी बड़े आनंद के साथ कर देते थे। प्रभु यीशु भी कर देते थे, वचन में लिखा हुआ है। कर लेने वालों ने पेतरुस से पूछा कि क्या आपके गुरु आप लोगों के लिए कर देते हैं? उसने उत्तर दिया, जरूर देते हैं। प्रभु यीशु ने इस बात को सुन लिया या बिना सुने ही पहचान लिया, समझ गए और पेतरुस से पूछते हैं, क्या राजा अपने पुत्रों से कर लेता है या परायों से? पेतरुस कहता है, परायों से। यरूशलेम मंदिर ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर यीशु का पिता है और इसलिए यीशु कहते हैं, मैं तो यानी मानव पुत्र कर से मुक्त है, लेकिन इसलिए कि हम बुरा उदाहरण ना दें, कर दे देना। प्रभु यीशु ने बड़े बड़े कार्य किया, चमत्कार पूर्ण कार्य किया, चंगाइयां दी, ईश्वर के राज्य का प्रसार किया। इसके साथ साथ प्रभु यीशु ने हर बात में इस बात का ख्याल किया कि मैं दूसरों के लिए बुरा उदाहरण ना बनूं। ये एक बहुत बड़ी बात है। सब कुछ करने के बावजूद प्रभु यीशु ने, ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद, ज्ञानी होने के बावजूद, ईश्वर का सामर्थ्य रखने के बावजूद दूसरों के लिए बुरा उदाहरण ना बनूं, इसका ख्याल किए। एक अच्छे यहूदी की तरह प्रभु यीशु मंदिर जाया करते थे, मंदिर के त्योहारों में जाया करते थे। एक अच्छे यहूदी के रूप में वो नियमों का पालन किया करते थे। प्रभु यीशु ने इस बात का ख्याल किया कि मैं दूसरों के लिए बुरा उदाहरण ना बनूं, इसीलिए पेतरुस से कहा गया कि इस तरह करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर विश्वासी को अपने विश्वास को जीने की आवश्यकता है, उसको व्यक्त करने की आवश्यकता है, प्रचार करने की आवश्यकता है, प्रसार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल करने की आवश्यकता है कि हम दूसरों के लिए बुरा उदाहरण ना बने। कभी कभी हम अपनी वाणी के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा दूसरों के लिए बुरे उदाहरण बनते हैं। जब एक विश्वासी या मसीही घूस लेता है तो दूसरों के लिए बुरा उदाहरण बनता है। जब एक विश्वासी या मसीही के मुंह से झूठ निकलता है, गालियां निकलती हैं, गंदी बातें निकलती हैं, ठेस देने वाली बातें निकलती हैं, तो हम दूसरों के लिए बुरा उदाहरण बनते हैं। जब हम दूसरों का परवाह किए बिना गंदा रिश्ता बनाए रखते हैं, गंदे रिश्ते में जीते हैं, तो हम दूसरों के लिए बुरा उदाहरण बनते हैं। इस बात का ख्याल करना कि आप और मेरे द्वारा हमारे प्रभु जाने जाते हैं। आप और मैं जहाँ कहीं भी हूँ वहाँ पर लोग हमारे द्वारा हमारे प्रभु को जानते हैं। अगर हमारा जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन बुरा है तो हम प्रभु के लिए बुरा उदाहरण देते हैं, लोगों को प्रभु के बारे में गलत संदेश देते हैं। प्रभु यीशु ये कहना चाहते हैं कि हमें बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहिए। कभी कभी हमारे जीवन के द्वारा, हमारे व्यक्तिगत जीवन के द्वारा, पारिवारिक जीवन के द्वारा हम दुनिया के लिए और दूसरों के लिए बुरे उदाहरण बनते हैं। हम गलत संदेश देते हैं। एक मसीही होते हुए, एक विश्वासी होते हुए अगर मैं चोरी करूंगा तो अन्य लोग कहेंगे सारे मसीही चोर हैं, सारे विश्वासी चोर हैं।
अगर हम लोग बदमाशी करेंगे, घूस लेंगे, अन्याय करेंगे, तो वे सोचेंगे कि सारे लोग ऐसे ही हैं। एक अनुभव के द्वारा लोग जनरलाइज करते हैं, सबको उसी ढंग से देखते हैं। हर विश्वासी का कर्तव्य है न केवल विश्वास को जीना, बल्कि उसके साथ साथ इस बात का ख्याल करना कि हम दूसरों के लिए बुरे उदाहरण ना बने, बल्कि दूसरों को यीशु की ओर आकृष्ट करने वाले बने, दूसरों को यीशु का संदेश सुनाने वाले बने, अपनी वाणी के द्वारा, कार्यों के द्वारा और जीवन के द्वारा। कभी कभी मुझे देखने को मिलता है कई अविश्वासी लोग विश्वासियों को देखकर और मसीहों को देखकर यीशु से दूर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने हमसे मिला है, मुलाकात की है, उसको यीशु से मुलाकात करनी चाहिए। यानी हमसे मिलना यीशु से मिलने के बराबर होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। तूने आज आह्वान किया है, ललकारा है कि हम एक ऐसा जीवन जिए जो दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण बने। तू कभी दूसरों के लिए बुरा उदाहरण नहीं बना। जहाँ तक हो सके तेरे पिता की इच्छा को पूर्ण करते हुए तू अच्छा उदाहरण बना रहा। हे प्रभु यीशु, हमें भी दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण बनने के लिए और साथ साथ तेरे संदेशों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए कृपा देना। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को सुन। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।